लेकिन जी सऊदी अरब में एक नया टैक्स लगा दिया गया है, लेकिन ये आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इससे कैसे आम लोग फायदा उठा सकेंगे और ये किन लोगों पे ये टैक्स लगाया जा रहा है, आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल जानते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ऐसा कौन सा टैक्स है जिससे आम लोगों को फायदा होगा। हमेशा पूरी दुनिया में जितनी भी जगह पर टैक्स लगाया जाता है तो वो आम पब्लिक पे लगाया जाता है और उसका फायदा हुकूमत को होता है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कौन सा टैक्स लगाया जा रहा है, बल्कि लगा दिया गया है, तो उससे आम लोगों को कैसे फायदा होगा। आज की वीडियो में अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको डिटेल समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि सऊदी अरब में किसी किस्म का कोई भी इनकम टैक्स मौजूद नहीं है। वहां पर ये कानून है कि जितनी भी आप जो सैलरी वगैरह लेते हैं या जो भी मंथली आपकी इनकम है तो वो पूरी की पूरी आपको बचत होती है। लेकिन सऊदी अरब की जो ज़रिया आमदन है तो वो सबसे ज्यादा तेल से, उसके अलावा और जो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सऊदी अरब जो अर्निंग जनरेट करता है तो वो तेल से करता है। तो सऊदी अरब ने सोचा कि क्यों न और चीज़ों से भी आमदनी बढ़ाई जाए और अपनी जो इकॉनमी है तो उसको बेहतर किया जाए। तो उसके अलावा उन्होंने प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया है और मकानों की खरीदो फरोख्त पे भी टैक्स लगा दिया। 5% टैक्स लगाया गया है प्रॉपर्टी पे। आपको पता है कि सऊदी अरब में इस टाइम जो है तो वो रियल स्टेट बड़ी तेजी से फैलती फूलती है और बड़ी तेजी से प्रॉपर्टी का काम जोरों शोर से जारी है पूरे सऊदी अरब में, और खास करके रियाद शहर में प्रॉपर्टी का काम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वहां पर जो प्रॉपर्टी है तो वो बहुत महंगी हो गई है। उसके अलावा लोग जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने 5% प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया। अब आप सोच रहे होंगे इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा। तो इससे आम लोगों को ये फायदा होगा कि क्योंकि इस टाइम प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा है और प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा होने की वजह से सारी चीजें महंगी हैं। अगर आप मकान लेते हैं, कमरा लेते हैं या रूम शेयरिंग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है और कंस्ट्रक्शन का जो काम है तो वो भी ज्यादा महंगा हो रहा है। इसकी वजह से सारी चीजें जितनी भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड हैं तो वो सारी चीजें महंगी हो गई। अब जब ये 5% टैक्स लगा तो ये अमीर लोगों पे है, कारोबारी लोगों पे है। तो इससे ये होगा कि जैसे ही ये टैक्स लगेगा तो ये जो प्रॉपर्टी का जो ये बूम आया हुआ है तो उसमें सुस्त रवि होगी और उसमें जो सुस्ती का शिकार होगा और उसमें कमी आएगी। जब प्रॉपर्टी की सेल है तो उसमें जब कमी आएगी तो लाजमी बात है कंस्ट्रक्शन में भी कमी आएगी, और जब कंस्ट्रक्शन में कमी आएगी तो आपको सारी चीज़ें, मकान हो गया, रूम हो गया और जो रूम शेयरिंग वगैरह है, सारी चीज़ें आपको कम कीमत में मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो भी आपको कम कीमत में मिलेगा। ये नया टैक्स जो है तो माहिरीन के मुताबिक ये प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में सुस्ती पैदा करेगा और जिससे खरीदो फरोख्त और प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं तो उनके डाउन होने का खतरा है। जब सारी चीजें डाउन हो जाएंगी तो आम लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा जिनकी इतनी इनकम नहीं है और वो आम जगह पर रहते हैं या तो उनके किराए वगैरह या मकान उनको बहुत महंगे मिलते हैं। तो उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि उनको बाआसानी रूम शेयरिंग या मकान खरीदने में आसानी आएगी। सऊदी अरब के वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो उन्होंने रियाद शहर को बड़ा करने का सोचा है और इर्द गिर्द की जितनी जगह हैं तो उन सबको रियाद में शामिल कर दिया गया है और वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पे काम जारी है। अगर ये प्रोजेक्ट सारे कामयाब हो जाते हैं तो फिर रिहायशियों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे। तो आप जब ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो चीज फिर सस्ती होती है, जब कम चीज मिलती है तो वो महंगी होती है। लेकिन जब आपके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे तो फिर आपको प्रॉपर्टी भी सस्ती मिलेगी और अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको सस्ता मिलेगा। तो इस तरह से करके तो इस टैक्स से आम लोग फायदा उठा सकेंगे।